पहाड़ के भी ज़बरदस्ती नहीं बुलाते, वह सिर्फ उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं जो उनकी खामोशी सुनना जानते हैं। हम निकले एक ऐसे झील की ओर जिसकी खूबसूरती बेजोड़ है और गहराई आज तक का रहस्य। रास्ता कठिन था, तेज चढ़ाइयाँ, पथरीले कदम, लेकिन हमारे साथ थे पिट्ठू वाले, जिन्होंने बोझ ही नहीं बल्कि हमारा हौसला भी उठाया। और आखिरकार सामने था वासुकी ताल, वो ताल जहाँ वासुकी नाग ने तपस्या की थी और जिसकी गहराई आज तक किसी ने नापी नहीं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वासुकी ताल की कुछ कहानियाँ और वहाँ के कुछ प्यारे से ड्रोन शॉट। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी मैं हूँ वासुकी ताल में और ये देखिए कैंप के अंदर कुछ हम इस प्रकार से हैं। ये सिर्फ नीचे कुछ नहीं है और ये बैग्स है। और कल इतना ज़्यादा ठंडा हुआ कि मेरे को यूज करना पड़ा ये थोड़ा, इससे हाथों को मिलती गर्मी। अभी आपको एक बार बाहर दिखाता हूँ। हमारा ये सपना था भाई कभी। वाह नाइस। यहाँ से सीधा दिखता है वासुकी ताल महाराज। यहाँ पर वैसे ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन जो मेरा स्लीपिंग बैग था वो थोड़ा मतलब छोटा पड़ा, मेरे लायक नहीं था वो, तो उसकी जिप बंद नहीं हो रही थी प्रॉपर। तो भाई रात को ठंडा हुआ। बाकी इन लोगों को ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ क्योंकि इनका जो बैग था वो बिल्कुल ठीक था। तो अगर आप बिना वासुकी ताल आए तो स्लीपिंग बैग लेकर आए तो अपना नाप का ज़रूर ले आना, वरना रात में ठंड में रहना पड़ सकता है भाई। लगभग 6-7 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार हम वासुकी ताल पहुंचे और सामने जो नज़ारा था उसने हमारी सारी थकान पल भर में मिटा ली। रात को हम वहीं रुके, खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में सोना सचमुच ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। हर तारा मानो कोई कहानी कह रहा हो और इस झील की लहरें उसकी गवाह बन रही हो। और कहा जाता है कि इस झील का नाम शेषनाग वासुकी के नाम पर पड़ा। मान्यता है कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो वासुकी ने ही ऋषि का काम किया था। उसी वासुकी ने यहाँ आके तप किया और भगवान शिव की साधना की। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस झील का पानी इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। आज भी स्थानीय लोग वासुकी ताल को एक तीर्थ मानते हैं। हर साल कुछ साधु और यात्री यहाँ पहुँचते हैं ताकि इस झील के शांत और दिव्य वातावरण में ध्यान कर सकें। तो हमारी यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी पहाड़ों की, प्रकृति की और उस प्राचीन आस्था की जो आज भी हर लहर में जिंदा है। रात को जितनी ठंड होती है यहाँ पे, धूप आने के बाद उतनी गर्मी भी होती है। तो फिलहाल लौटता हूँ भाई। सबसे पहले नितिन भाई को पूछ लेते हैं। भाई जी, नितिन भाई, रात को नींद आई नहीं आई? बढ़िया। ये तो हाँ यार, ये तो बहुत अच्छे से सोए थे। बाकी इसको मुझे नहीं लगता कि नींद आई होगी क्योंकि इसकी आंखें बया कर रही है। नींद आई नहीं आई? आई नींद अच्छी आई। भाई जी आप बताओ, ठंडा लगा? इसमें कितनी सच्चाई है यार? सच्चाई पक्की बात है, पक्की बात। ठंडा वंडा नहीं ठंडा नहीं लगा ना ज्यादा? मेरे चैन की जिप ही नहीं हुई बंद, तो मेरे को ठंडा हुआ थोड़ा बहुत। और दाई जी ठीक आया नींद? बहुत ठीक है। हाँ मैंने सुन लिया तुम्हारे कैंप में। अरे भाई ठंडा लग रहा। इसको कहते हैं ड्रोन शॉट, सीखो कुछ। मैंने सिखाया उनको। बाकी भाई ले रहे भी ड्रोन शॉट, तो इनको तो नींद पक्का आई होगी क्योंकि थक गए थे कल ही। यहाँ पर बन रही है अभी चाय स्टोव में, और यहाँ पर रहती हवा इसलिए रख दी हमने कंडी। ये देखो, और आगे से वासुकी ताल। चाय। हम गिलास लाना भूल गए। हाँ तो हम फिर कटोरी पर। ये सब है इनकी बुद्धि।
ये कल की राजमा वो थे दाल थी, तो इसको थोड़ा गर्म करके हम लोग सभी लोग खाएंगे और फिर बनाएंगे मैगी वगैरह, पहाड़ की मैगी। तो अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर आप वासुकी ताल आकर पूजा कर सकते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। हमने कल कर ली थी, तो आप यहाँ पर पूजा वगैरह कर सकते हैं। यहीं कहीं पे भी लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं कुछ ये डिजाइन, ये देखिए जी। और कभी कभी इंसान किसी जगह से पहुंचता नहीं, बल्कि उस जगह की आत्मा को महसूस करता है। वासुकी ताल एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना एक यात्रा है और ठहरना एक अनुभव। हमने 6-7 घंटे की ट्रैकिंग की। हर कदम पे हमें लगा कि पहाड़ में परख रहे हैं। कभी तेज चढ़ाई, कभी पत्थरों से भरे रास्ते, लेकिन यह कठिनाई हमें बताती है कि जिंदगी के सबसे गहरे सबक आराम से नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। और फिर अचानक जब झील सामने आई तो ऐसे लगा जैसे प्रकृति ने अपने हृदय का द्वार खोल दिया हो। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच और झील इतनी शांत, इतनी निर्मल, मानो समय भी यहाँ के ठहर सा जाता हो। झील की कहानी कहती है कि शेषनाग वासुकी ने यहाँ तपस्या की थी। शायद इसलिए इस झील में वो ऊर्जा है जो आत्मा को भीतर तक छू जाती है। यहाँ की हवा सिर्फ सांसों को नहीं बढ़ती, बल्कि विचारों को भी शुद्ध कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इस ताल की गहराई नापी नहीं गई। लोग कहते हैं कि यह झील उतनी ही रहस्यमयी है जितनी की खूबसूरत। शायद इसलिए इसकी गहराई भी अब तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो टाइम हो चली है सुबह की 10, और अभी वासुकी ताल का मौसम अभी भी बहुत ही प्यारा है। और आज भी ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई इधर घूमने के लिए। शायद ये भी यहाँ स्टे करेंगे आज रात को। और हमने अपने कैंप वगैरह पैक कर लिए हैं और पिट्ठू में सामान रख दिया है। और फिलहाल चलते हैं और हम 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे भाई। बाकी हम कल से नेटवर्क के बिना थे भाई, वैसे अच्छा लगा। बस ये टेंशन थी कि नीचे स्टाफ क्या कर रहा होगा, कुछ दिक्कत तो ना हो, बस इसी बात की एक थी। बाकी और सब बढ़िया रहा। और अब भी अगर ऐसी जगह पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भाई। कल से धाई भी बोल रहे थे कि भाई इनके ड्रोन शॉट क्लिक करने हैं, तो अब मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। तो आप भी देखिए भाई इनके ड्रोन शॉट। और मुझे लगता है कि हर यात्रा सिर्फ पैरों से पूरी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परछाई की तरह हमारे साथ चलती है। इस सफ़र में वो थे पिट्ठू वाले। उन्होंने हमारे बोझ को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन उससे भी बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था हमारे मनोबल को बढ़ाना। और जब चढ़ाई कठिन हुई, सांसें भारी हुई, तो उनकी मुस्कान और हौसला हमें आगे बढ़ाता रहा। कभी पानी पकड़ाना, कभी रास्ते में मदद का हाथ देना, और कभी एक मजाक से थकान हल्के कर देना। इस यात्रा का सबसे बड़ा सहारा वही बने। सच कहा जाए तो वासुकी ताल तक पहुंचने की इस कठिन राह में सबसे ज़्यादा सहयोग पिट्ठू वालों ने किया। उनकी मेहनत और साथ के बिना शायद यह सफ़र इतना आसान और यादगार ना होता। वैसे ज़्यादा भारी तो नहीं है, लेकिन मैं इस बात से रिलेट कर सकता हूँ कि आज इतना भारी है तो कल कितना भारी होगा भाई। वो भी इतनी चढ़ाई पे, और आज मैं चढ़ाई पर ले जा रहा हूँ। ये दाई ऊपर चला गया, आज मैं भी बन गया दाई। ज़्यादा दूर तक ले जा सकता है भाई, है ना। इनको मेरे को उठाना हो जाएगा, कैंटीन तक नहीं पहुंचेंगे फिर। लेकिन उस पत्थर से यहाँ तक मैं उठा के लाया। तो भाई वासुकी ताल के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हम अभी चक्रधार में आए थे, तब तक फिर से यहाँ पर पूरी फॉग लग गई है भाई। अभी तक बिल्कुल अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अभी ये भी नहीं दिख रहे, कोई लोग नहीं दिख रहे यहाँ से दूर दूर तक। तो फाइनली भाई हम केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। ये देखिए नीचे दिख रहे केदारनाथ मंदिर। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी केदारनाथ में उस प्रकार की भीड़ नहीं हो रही, इस प्रकार के भक्त नहीं आ रहे हैं कि हम बोल सके कि यात्रा बहुत तेज है। और यात्रा, थैंक यू सो मच, जिससे हम बोल सके कि अब यात्रा बहुत तेज है। न जाने क्या वजह है यात्रा नहीं बढ़ रही है, या तो आप डर रहे हैं या तो आपका मन नहीं है। तो भाई अगर डर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अब डरने की कोई बात नहीं है, आप यात्रा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और वजह है तो भगवान भोलेनाथ जल्दी आपको यहाँ बुलाए और अपना आशीर्वाद आपको दे भाई। बाकी इन रास्तों से होते हुए ना जाने में मज़ा तो आता है, लेकिन पैर दुखते हैं बहुत ज़्यादा, और डाउन पे तो और दिक्कतें होती है।
चढ़ाई पे तो एक वक्त पे इंसान थोड़ा थोड़ा चल के चढ़ जाता है, लेकिन डाउन पर बड़ी दिक्कत होती है। हम मंदिर पहुंच गए हैं, अब भाई से लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और चल ठीक है, कल आना शाम को पार्टी में। पार्टी क्यों है इसकी वजह हम बताएंगे आपको, जल्दी है। भाई आज तो यात्रा बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ना टिकट जहाँ पर मिलती है यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है भाई। ये देखिए जी, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। ओ तो पहुँच गए, तो हम भी पहुँच गए भाई कैंटीन में, और उस्ताद जी के दर्शन हो गए। हम जब गए थे तो उस्ताद जी नहीं थे, आते भाई उस्ताद जी दिख गए भाई, दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ना होते तो शायद अच्छा नहीं लगता, आपसे तो अच्छा लग गया भाई। मजा आ गया। तो उस्ताद जी आपका काम हुआ जो नीचे गए जिस काम के लिए, बहुत बढ़िया। तो भाई थकान बहुत लग गई है, लेकिन अच्छा ये रहा कि बारिश नहीं हुई है और मौसम बहुत अच्छा था। तो अभी बनी है कड़ी और चावल, और भाई लोगों ने बहुत मदद की, उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। और फिर मिलेंगे, ठीक है, काम पड़ेगा तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। ओके ब्रदर, थैंक यू। उस्ताद जी लाए थे घर की ककड़ी, और शायद मैंने ये बहुत वक्त बाद खाई। मेरी मम्मी तो भाई देती है नहीं लेकिन इन्होंने लिया। आगे भाई हेलो, मेरी गन लेके नहीं रहता। अब मैं एडिट कर रहा था, एडिट कर रहा था मैं। मेरे डेली व्लॉगर क्या हाल है? बढ़िया है ये। अच्छा ये है, आइए। इधर आशियाना है। आशियाना हमारा हमारा बेस कैंप है आशियाना है भाई जी। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, माफी चाहता हूँ बिना परमिशन के आपकी वीडियो बनाई, लेकिन आप आगे, आप सभी लोग आगे जी है। प्रणाम कौन करेगा? अरे प्रणाम भाई जी, दंडवत वो भी नहीं भाई जी प्रणाम। अब अगर बोले तो आप पैर भी पकड़ने भाई जी आगे लगे उस पे। आपको तो निकलने पैर में पड़ना। अरे यार, अरे ये तो यार जबरदस्ती प्रणाम कर रहा है। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पार्टी है, तो पार्टी क्यों है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है। तो मैं वासु की ताल से जैसे घर आया तो मुझे एक न्यूज़ हुई प्राप्त, तो उसी की खुशी में मैंने भाई लोगों को दी पार्टी। बधाई हो भाई लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और ये गुड न्यूज़ तो बता दो क्या है? ये गुड न्यूज़ बताएंगे अगली वीडियो में क्योंकि आज की वीडियो बहुत रात में शूट हो रही है, तो अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और बड़ी खुशी की बात है ये मेरे लिए और आपके लिए भी होती होगी। तो पनीर ठीक है भाई? ओ भाई सुन रहे, पनीर ठीक है, खाना माना। आपको फिर से एक बार बधाई। पार्टी के नाम, यहाँ आपकी पार्टी ऐसे होती है। नवीन भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पनीर खा के। पनीर खा के। ओके ब्रदर, फिर मिलते हैं भाई, फिर मिलते हैं। सी यू सून भाई जी, फॉलो बैक कर लेना। और मैं बड़ा फैन हूँ आपका, थैंक यू सो मच आने के लिए। जब कर लेना, लेकिन तू पहले फॉलो बैक कर लूंगा भाई। रजन फिर मिलेंगे ब्रो, तू फॉलो कर, ठीक है भाई, देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाकी यह थी भाई वासु की ताल सफ़र की एक छोटी सी कहानी। बहुत ही मज़ा आया और हमने रात गुजारी, तो हमें तो लगा कि पता नहीं हम किस लोक में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ एकदम शांति थी, न लाइट न नेटवर्क, तो बिल्कुल दूसरी दुनिया लग रही थी। बाकी अगर आप वासु की ताल जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान से। बाकी कुछ भी आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी सब लोग जानना चाहते होंगे कि गुड न्यूज़ आखिर है क्या, तो गुड न्यूज़ आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।